जानेमन, आप लोग जानते हैं ना, हम बात कर रहे हैं माइकल चेखोव की एक्टिंग टेक्निक के बारे में। जी हाँ, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और पहला पार्ट है साइकोलॉजिकल जेस्चर। अब ये साइकोलॉजिकल जेस्चर होता क्या है, इसको समझने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो कि भाई लोग, आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जब कोई किरदार कर रहे हैं तो उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो ढंग से बाहर नहीं आ पा रहा है? हाँ, ऐसा होता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए माइकल चेखोव साहब ने कहा कि भाई साइकोलॉजिकल जेस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये साइकोलॉजिकल जेस्चर करता क्या है? ये एक काम करता है, जो भी आपके किरदार के इमोशंस है या जो भी वो सोच रहा है, उस सोच को ये फिज़िकल एक्शन में तब्दील कर देता है। और फिर धीरे धीरे ये जो फिज़िकल जेस्चर है, ये जितना सब्टल होता जाएगा उतना आपके लिए मददगार होता जाएगा और आपके एक्सप्रेशंस उतने अच्छे से बाहर आने लग जाएंगे। समझ में आया? नहीं ना? थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक काम करो, एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अब अपने हाथ कुछ इस तरह फैलाओ और किसी चीज़ को ऐसे समझो कि आप उस चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हो, और ये चीज़ बार बार करो। और अब ये सोचो कि ये चीज़ आप क्यों अपनी तरफ खींच रहे हो। आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उतनी ही शिद्दत के साथ उसको अपनी तरफ खींचो और फिर धीरे धीरे इसको सब्टल करते चले जाओ। आप एक्शन को ख़त्म करके इसे केवल अपने फेस पे लेकर आओ। फिर देखो साइकोलॉजिकल जेस्चर का कमाल, किस तरीके से आपका जो किरदार है, उसके जो इमोशंस हैं, आपके चेहरे पर अपने आप आने लग जाएंगे। जी हाँ, और हाँ, ये खाली यही जेस्चर नहीं है, आप कोई भी इमोशन को एक जेस्चर में डाल सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किस साइकोलॉजिकल जेस्चर को या इमोशन को फिज़िकल जेस्चर द्वारा किया और फिर उसे धीरे धीरे महसूस करके इमोशंस पे काम किया। ठीक है? नहीं?